गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेन रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके साथ में हम कंप्लीट करेंगे आज पीरियड। लास्ट लेक्चर में हमने साइन और कॉस का डोमेन और रेंज देखा था। सो चलिए चालू करते हैं। फिर से एक बार टेबल बनाओ। फंक्शन इट्स डोमेन रेंज, और उसके साथ में हमें एक ऐड करने का है पीरियड। So domain or range, in the last lecture I have explained, again I will explain this concept domain range along with state. हमारे फंक्शन थे sin x, second function was y equal to cos x, third is y equal to tan x, y equal to cot x, next is y equal to sec x, and last one is y equal to cosec x. So see, function domain range and period of 6 trigonometric functions. हमें पहले डोमेन लिखने का है। डोमेन आर द वैल्यूज ऑफ x for which the function is defined. Range is the values of y. लास्ट लेक्चर में हमने साइन कॉस का देखा था। साइन और कॉस हर जगह पे डिफाइन होते हैं। इसे शॉर्ट में ध्यान में रखने के लिए ये करने का है कि साइन और कॉस के टेबल में कहीं पे भी नॉट डिफाइन नहीं है। साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ कंटिन्यूअस है, इसलिए ऑल इट्स टू फंक्शन साइन एंड कॉस आर continuous everywhere, therefore their domain is all real numbers. And we know the range of sin x and cos x. साइन की वैल्यू क्या होती है? -1 से 1 होती है। cos x की वैल्यू भी -1 से 1 होती है। पहले हम डोमेन रेंज कंप्लीट करेंगे। In the last we will see the period of each trigonometric function. Okay. डोमेन ऐसा लिखना होता है जहां पे tan x या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन हो। बोलो tan x की वैल्यू नॉट डिफाइन कहाँ पे आती है? यस, tan x कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है? tan of what is not defined? yes, no? 90. 90 यानी π/2। again tan is not defined at (3π/2). again tan is not defined at π/2. again tan is not defined at 7π/2 -π/2 -3π/2। ये सभी क्या है? ये सभी है ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। कौन से एंगल से? ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2।
यहाँ पे डिफाइन नहीं होता, लेकिन डोमेन हम ऐसा एक्स लिखते हैं जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है, जहाँ पे फंक्शन डिफाइन होता है। हमें इन सभी एंगल्स को, जहाँ पे डिफाइन नहीं होता उन सभी एंगल्स को जहाँ पे डिफाइन होता है उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। इसे हम लिखेंगे r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये है ऑड मल्टीपल्स। क्या है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। एक बार देख लो, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, यहाँ पे n डिफाइन नहीं होता, n इज एनी इंटीजर। n इक्वल टू 0 लेंगे तो एंगल मिलेगा, n इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या एंगल मिलेगा? पाई बाय 2। पाई बाय 2। n इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या एंगल मिलेगा? 3 पाई बाय 2। n इक्वल टू 5 लेंगे तो क्या एंगल मिलेगा? 11 पाई बाय 2। ये सभी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 है क्या? नहीं। देखो 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, इतने सारे एंगल्स नहीं लिख सकते। इन सभी एंगल्स को कौन रिप्रेजेंट करेगा? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। एन कंटिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं कंटिन्यूअस होता है, यहाँ पे इसको ब्रेक मिलता है। हमें डोमेन ऐसा लिखना होता है जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो। तो 10x is defined everywhere except odd multiples of pi by 2. Sin and cos is defined everywhere. 10x is not defined everywhere. It is defined everywhere or continuous everywhere except odd multiples of pi by 2. इसका डोमेन समझ में आया सबको? n का yes no, got it? शेर, यस शिवानी, जानवी, शेर। हेलो। यस सर। ओके। अब tan और sec का सेम है। sec पाई बाय 2 भी डिफाइन नहीं होता है। cos पाई बाय 2 कितना है? 0। sec पाई बाय 2 क्या होगा? 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? नॉट डिफाइंड। यस नो गॉट इट? हेलो। sec पाई बाय 2 कितनी है? sec पाई बाय 2 इज sec पाई बाय 2 इज नॉट नॉट डिफाइंड। tan और sec का सेम होता है। sec का भी जब हम डोमेन लिखेंगे तो sec का डोमेन भी यही होगा, r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाय 2। nx and sec x are not defined at odd multiples of pi by 2। उसका डोमेन लिखने के लिए हमें वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ pi by 2 रियल नंबर में से माइनस करने पड़ेंगे। यस नो गॉट इट? अब आते हैं कॉट और सेक की तरफ। कॉट और कोसेक कहाँ पे डिफाइन नहीं होता? कॉट एंड कोसेक कहाँ पे डिफाइन नहीं होता है? ऐसा कोई एंगल बोलो छोटा। 0 0। पाई, कॉट पाई बोलो। कॉट पाई संगा। नॉट डिफाइंड। कॉट 2 पाई संगा। अरे ये कहाँ पे जा रहा है? कॉट 2 पाई संगा। नॉट डिफाइंड। कॉट कहाँ पे नहीं डिफाइन होता है?
what is not defined at 0, pi, 2 pi, minus pi, minus 2 pi, minus 4 pi. What is not defined at n pi? See here, cot 0 is not defined. Cot pi is not defined. Cot 2 pi is not defined. Cot n pi is not defined. इस n pi को सभी रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा, तभी उसका डोमेन लिख सकते हैं। तो उसका डोमेन लिखेंगे r माइनस n pi। कोसेक का भी सेम है, r माइनस n pi। Is there any doubt in the domain? Once again, I will explain the concept of domain. हमारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका डोमेन किस तरह से ध्यान में रखने का है, एक बार फिर से देखो। साइन x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x। हमें इसका लिखने का है डोमेन। डोमेन x की ऐसी वैल्यूज होती है जहां पे फंक्शन डिफाइन हो। फंक्शन डिफाइन झालं पाहिजे, नॉट डिफाइन नको। साइन आणि कॉस असे फंक्शन आहेत की त्यांच्या टेबल मध्ये कधीच नॉट डिफाइन येत नाही। दे आर ऑलवेज डिफाइन फॉर एनी व्हॅल्यू ऑफ एक्स। कॉस ऑफ काही पण काहीतरी व्हॅल्यू मिळणार, नॉट डिफाइन येणार नाही। असं तुम्हाला कधीच दिसणार नाही मरेपर्यंत। साइन ऑफ दिस इज नॉट डिफाइन किंवा कॉस ऑफ दिस इज नॉट डिफाइन असं नसतंच। म्हणून साइन एक्स एंड कॉस एक्स इसका डोमेन हम क्या लेते हैं, सभी रियल नंबर्स ऑलवेज डिफाइन। देयरफॉर यहाँ पे लिखा है आर। अब है tan और sec। tan और sec, ये tan और ये sec, इन दोनों का ऐसा है tan ऑफ ऑड by 2 is not defined, sec of odd by 2 is not defined। लेकिन हमें डोमेन में क्या लिखना होता है, ऐसी एक्स की वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफाइन हो। यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है, इन दोनों को रियल नंबर में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और उसे लिखने का तरीका ये है, रियल नंबर माइनस ऑड पाई बाय 2, रियल नंबर माइनस ऑड पाई बाय 2। गॉट इट? यस नो? गॉट इट? Yes. अब है ये दो फंक्शन कॉट और सेक। इसे tan और कॉट ऑड पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होते, उसी तरह से कॉट और कोसेक एनी मल्टीपल ऑफ पाई पे डिफाइन नहीं होते। कॉट ऑफ n पाई 0, उसी तरह से कोसेक ऑफ कॉट ऑफ n पाई इज नॉट डिफाइंड, उसी तरह से कोसेक ऑफ n पाई इज नॉट डिफाइंड। n पाई पे डिफाइन नहीं होते तो ये डोमेन में नहीं होने चाहिए, इसीलिए उनको रियल नंबर में से हमने माइनस कर दिया है। तो आपको डोमेन याद रहेगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। यस नो? यस नो? हेलो? डोमेन साइन कॉसचा डोमेन सांगा। R. हाँ, ऑल रियल नंबर्स। tan आणि सेकचा रेशियम डोमेन रियल नंबर माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ बाय 2। कॉट एंड कोसेक का डोमेन रियल नंबर माइनस एनी मल्टीपल ऑफ बाय 2। ओके, अब हम आएंगे रेंज की तरफ। रेंज क्या होती है, y की वैल्यूज होती है, y यानी फंक्शन की वैल्यू होती है।
साइन एक्स और कॉस एक्स हमें पहले से पता है -1 to 1 के बीच में होता है। tan और cot का रेंज होता है r, यानी -∞ to +∞। tan और cot कहीं पे भी जा सकते हैं। हमने देखा होगा tan का ग्राफ इस तरह से आता है, ये tan का ग्राफ है, ऊपर कहीं तक भी जाएगा, नीचे कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, कुछ भी नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, +∞ से लेके -∞, +∞ से -∞, यानी ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। तो tan और cot का ग्राफ देखिए, ग्राफ हमको समझ में आता है tan एंड cot कैन टेक एनी वैल्यूज। अब sec और cosec का क्या है? sec और cosec की वैल्यूज क्या होती है? सिर्फ -1 से 1 तक नहीं होती है, बाकी सभी sec की वैल्यूज होती है। उसे लिखेंगे r -1 to 1, r -1 to 1। Got it? Yes, no? Yes. Domain range is clear to everyone. Now you have to see the period. Period means ऐसा एंगल, ऐसा स्मॉलेस्ट एंगल जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो। एक बार मैं लिख लेता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। साइन कॉस का पीरियड होता है 2π। साइन कॉस का पीरियड क्या होता है? 2π। tan कॉट का होता है पाई। सेक सेक का होता है 2π। तो इनका पीरियड कैसा ध्यान में रखने का है? इसमें सीक्वेंस बोला था आपको ध्यान में रखने को, साइन कॉस tan कॉट सेक सेक। पीरियड की सीक्वेंस से 2π 2π पाई पाई 2π 2π, 2 पाई 1 पाई 2 पाई। व्हाट इज पीरियड? पीरियड पीरियड क्या होता है? अगर मैं लिखता हूं साइन ऑफ एक्स प्लस एनी एक्स प्लस टी, एक्स प्लस टी इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी ऐसा इंटरवल जहां पे जिसको ऐड करने के बाद फंक्शन की वैल्यू वही मिलती है। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? हाँ जी बोलो। 1/2। अब इस 30 में मैं 360 ऐड करता हूँ। 30 में कितना ऐड किया मैंने? 360। दोनों एंगल्स को टर्मिनल एंगल्स है, 30 और 39। क्या दोनों एंगल सेम है? ये 30 है, 390 का एंगल भी वही आएगा। यस नो? यस नो? साइन ऑफ 390 की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। तो टर्मिनल एंगल्स हैव सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। Co-terminal angles have same trigonometric ratios। साइन 30 और साइन ऑफ 30 + 360 सेम वैल्यू होती है, इसीलिए साइन का पीरियड होता है 360 डिग्री यानी 2π। कुछ भी ले लो, साइन ऑफ एनी एंगल प्लस 360, साइन ऑफ 60 + 360। जितना साइन 60 होगा उतना ही साइन 60 + 360 की वैल्यू होगी, इसीलिए उसका पीरियड क्या है? 360 यानी 2π। उसी तरह से कॉस का भी है, तो साइन कॉस का पीरियड क्या लिखेंगे? 2π। tan और कॉट का पीरियड होता है पाई। tan ऑफ पाई प्लस थीटा, tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज tan थीटा। उसका पीरियड 2π भी होता है, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट लिखने का है। सभी फंक्शन का पीरियड क्या होता है? 2π होता है।
लेकिन हमें एंगल कौन सा लिखने का है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट क्या है, पाई। तो tan और cot पाई के बाद ही चेंज नहीं होते, तो इसीलिए tan और cot का पीरियड क्या है, साइन कॉस का 2 पाई है, इसलिए सेक कोसेक का भी पीरियड क्या है। सो दिस होल टेबल इज वेरी 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 important. Got it? Yes, no? हेलो, सबको समझ में आया है? यस, नो? जानवी? Yes, sir. ओके। ये कोई तो भी absent है आज। शिशिर, ओके। ये था डोमेन, रेंज एंड पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस टेबल को आप इस ध्यान में रखिए, इसे एक बार लर्न कीजिए, से एक बार लिखिए टेबल को, और सभी डोमेन, रेंज, पीरियड ध्यान में रखता है। नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, इलिमिनेशन। अब आज क्वेश्चन लेंगे हम इलिमिनेशन पे, इलिमिनेट कितना। राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज wholly depend on the identities। आइडेंटिटीज पे डिपेंड है, थीटा एलिमिनेट करने का है, एलिमिनेट थीटा, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू 3 sec थीटा, y इक्वल टू 4 tan थीटा। Eliminate theta from the following equations. And first is x equal to 3 sec theta, y equal to 4 tan theta। इसमें से हमें क्या एलिमिनेट करने का है, थीटा एलिमिनेट करने का। एलिमिनेट करने का मीन्स व्हाट इज एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मीन्स व्हाट, डिलीट करने का है, लेकिन ऐसा ही डिलीट नहीं करने का है, उसकी एक प्रोसीजर होती है। हमें कौन से रेशो इस इक्वेशन में दिख रहे हैं, कौन से रेशो दिख रहे हैं, सेक थीटा और टेन थीटा। उसकी आइडेंटिटी क्या है, सेक और टेन की आइडेंटिटी क्या है, व्हाट इज द sec आइडेंटिटी। square theta is equals to 1 plus tan square theta. राइट। एलिमिनेशन के क्वेश्चन में हम इस तरह से लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1। नो, बट इट। अब इस इक्वेशन से सेक थीटा की वैल्यू बोलो, x by x/3, और सेकंड इक्वेशन से टेन थीटा की वैल्यू बोलो। y by 4. इन दोनों वैल्यूज को हम इस आइडेंटिटी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सेक थीटा इज x/t उसका स्क्वायर, टेन थीटा इज y/4 उसका भी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमें इक्वेशन मिलेगा x²/9 माइनस y²/16 इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन में थीटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इन दिस इक्वेशन sec theta is there or not। No. यहाँ पे थीटा नहीं है, थीटा एलिमिनेट हो गया, थीटा एलिमिनेट हो गया है। गॉट इट। इस तरह से हम आइडेंटिटीज यूज करके थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं। राइट डाउन द सेकंड, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम दिस टू इक्वेशंस। x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा।
eliminate theta from these equations. यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b sin थीटा. साइन आणि cos ची आयडेंटिटी सांगा. sin sin square square theta theta plus plus cos cos square square theta is theta is equal to equal to 1. 1. राइट. हम इसे लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि पहले x की टर्म आनी चाहिए. ऐसा कुछ नहीं है, तुम sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर भी लिख सकते हो, बाद में आंसर को एडजस्ट कर सकते हो. तो टिल द वैल्यू ऑफ cos थीटा की वैल्यू बोलो फ्रॉम दिस इक्वेशन, X by a. एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन टिल द वैल्यू ऑफ sin थीटा. Y by b. cos थीटा का स्क्वायर यानी x बाय a का स्क्वायर, sin थीटा का स्क्वायर यानी y बाय b का स्क्वायर. हमारा आंसर क्या होगा? x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y square by b square when theta got eliminated. Yes, no, got it? Theta eliminate हो गया है. थर्ड, काफी सिंपल क्वेश्चन होते हैं पहले. x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू a sin. We have to eliminate theta from these two equations. cos क्यूब और sin क्यूब की आइडेंटिटी बोलो. cos क्यूब एंड sin क्यूब, इसकी आइडेंटिटी क्या है? यस, जिस तरह से cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी तरह से cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा भी कितना होगा? 1. यस, नो, हेलो. स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होगा तो cos क्यूब प्लस sin क्यूब कितना होगा? प्रियांशु, 1 से और cos प्लस sin कितना होगा? 1. और cos थीटा रेस टू 4 प्लस sin थीटा रेस टू 4 कितना होगा? 1 minus 2 sin square theta into cos square theta. अब वो तो फॉर्मूला है, ये मुझे पहले बताओ. cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अगर 1 है, cos क्यूब प्लस sin क्यूब 1 होगा कि नहीं होगा? आर यू getting this or not? जानवी, हे 3 इक्वेशन नंतरचे लिहिलेले करेक्ट आहेत का? यस, नो. हेलो. दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग. आइडेंटिटी सिर्फ किसके लिए होती है? स्क्वायर के लिए. यहाँ पे दोनों एंगल थीटा सेम होने चाहिए. cos क्यूब थीटा प्लस sin क्यूब थीटा कभी 1 नहीं होगा. cos थीटा प्लस sin थीटा कभी 1 नहीं होगा. आइडेंटिटी में नहीं होगा, एंगल के लिए हो सकता है. और cos थीटा प्लस sin थीटा इज ऑल्सो नॉट, द पावर 4 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 1. आइडेंटिटीज आर, आइडेंटिटी में कौन सा पावर होता है? स्क्वायर. यस, नो, गॉट इट? प्रियांशु,
प्रियांशु Yes, sir. हा असं जर असतं तर मग आता समजा कॉस हे बघ आपण जर असं म्हणलं कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा 1 होता है तो थीटा कौन सी भी एंगल के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेके देखो 30 कितना है √3/2 उसका क्यूब साइन 30 कितना है 1/2 उसका क्यूब क्या ये 1 आएगा नहीं आएगा लेकिन cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लेके 30 लेके देखो 1 आएगा आइडेंटिटी ऐसे मन से फॉर्मूले नहीं बनाने के हैं आइडेंटिटीज आर ओनली फॉर स्क्वायर गॉट इट यस नो Yes, sir. चलो इसको मेरे को एक बार साफ करने दो कहाँ गया है मिल गया चलो रहने दो इसको यहाँ से मुझे क्या करने का है cos थीटा 1 मिनट मेरा पेन चला गया है पेन आ गए देखिए x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा y इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा में से हम थीटा किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं पहले क्या करने का है कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू बोलो कॉस क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू बोलो x/8 साइन क्यूब थीटा की वैल्यू बोलो y/8 लेकिन क्यूब से थीटा एलिमिनेट नहीं होगा स्क्वायर करना पड़ेगा ये स्क्वायर होना चाहिए cos स्क्वायर होना चाहिए अब स्क्वायर किस तरह से कर सकते हैं बोलो इसका स्क्वायर होना cos क्यूब थीटा का कौन सा पावर लेना पड़ेगा 2/3 हाँ फिर यहाँ पे भी 2/3 पावर लेंगे ये 3 कैंसल होगा इस तरह से हमें cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिलेगी x/8 टू द पावर 2/3 यस नो गॉट इट सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा y/8 टू द पावर 2/3 सेम 2/3 पावर लेने का है दोनों साइड से अब हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिल गया है नाउ वी कैन यूज दिस आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की है cos स्क्वायर थीटा इज x/8 to the power 2/3 sin square theta is y/b to the power 2/3 is equal to 1 here theta is eliminated ऐसे थीटा एलिमिनेट हो चुका है नो गॉट इट हेलो ओके टेक नेक्स्ट you have to eliminate theta from this fourth theta eliminate करा x equal to 4 cos theta minus 5 sin theta y equal to 4 sin theta plus 5 cos theta
First equation is x equal to 4 cos theta minus 5 sin theta. Second equation is y equal to 4 sin theta plus 5 cos theta. So we have to eliminate theta from these two equations. इसको एलिमिनेट करने के दो मेथड है. कितने मेथड है? दो मेथड है. लेकिन इससे एक ही मेथड देखेंगे तो इजी है. अगर दोनों साइड को ऑब्जर्व करो, एक साइड दिख रही है मुझे a cos थीटा प्लस b sin थीटा के फॉर्म में, और दूसरी साइड दिख रही है मुझे a sin थीटा प्लस b cos थीटा के फॉर्म में. यहाँ पे साइन और कॉस के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए हैं. कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 4 है तो नीचे कॉस थीटा का कोएफिशिएंट 5 है. ऊपर साइन थीटा का कोएफिशिएंट 5 है तो यहाँ पे 4 है. इंटरचेंज हो गए हैं और साइन एक प्लस है एक माइनस है. ठीक है. इस केस में अगर आपको थीटा एलिमिनेट करने का है तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से थीटा एलिमिनेट होगा. क्या करने का है? स्क्वेयरिंग एंड एडिंग. चलो, squaring and adding these two equations. लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर और ऐड करने का है. लेफ्ट हैंड साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करो, ऐड करो. राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू क्या है? 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा उसका होल स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा उसका होल स्क्वायर. ऐसा करने से इन इक्वेशन से थीटा एलिमिनेट होगा. राइट डाउन. बोलो, 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा a माइनस बी का होल स्क्वायर करने का है. a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इट विल बी 16 cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस 2ab. ये होगा 2 इंटू 4 इंटू 5 40 cos थीटा sin थीटा प्लस b स्क्वायर क्या होगा? b स्क्वायर क्या होगा? 25 sin स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल स्क्वायर करो, 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 40 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस b स्क्वायर 25 cos स्क्वायर थीटा. Any doubt in this step? Yes, no? Any doubt? Yes, no? No. Which term will get cancelled? Minus 40 sin theta cos theta plus 40 sin theta cos theta cancel. Now see this 16 cos square theta plus 16 sin square theta. क्या कॉमन लेना पड़ेगा इन दोनों टर्म से? 16 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा sin स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे है 25 sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है 25 cos स्क्वायर थीटा. So taking 25 common, in bracket there will be sin square theta plus cos square theta. sin square theta plus cos square theta कितना होता है? Yes, no? 1 होता है. sin square plus cos square 1 होता है. 16 into 1 is 16, 25 1 into 1 is 25 और इस तरह से कितना मिला है? 41.
क्या इक्वेशन मिला है थीटा एलिमिनेट होने के बाद? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41. गॉट इट? ओके. तो स्क्वायर और ऐड कब करने का है? साइन कॉस में, जब ये कोएफिशिएंट आपको इंटरचेंज होते हुए दिखे. यहाँ पे देखो 4 cos थीटा, यहाँ पे है 4 sin, यहाँ पे है 5 sin थीटा, तो यहाँ पे है 5 cos थीटा, और एक प्लस है एक माइनस है, तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा. एनी डाउट? यस नो? राइट डाउन नेक्स्ट फिफ्थ. x इक्वल टू 5 plus 6 cosec theta. Y equal to 3 plus 8 cot theta. X equal to 5 plus 6 cosec theta and y equal to 3 plus 8 cot theta. यहाँ पे कौन से आइडेंटिटी का यूज होगा? cosec square theta minus cot square theta. राइट. cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1. 1. पहले कोसेक और कॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे. x इक्वल टू पहला इक्वेशन 5 plus 6 cosec. So what will be the value of cosec theta from this equation? पहले x minus 5 करेंगे इक्वल टू 6 cosec थीटा होगा 6 cosec थीटा. यस नो? और फिर cosec थीटा क्या मिलेगा? cosec थीटा क्या मिलेगा? x minus 5 upon this 6. Is it clear? Right? Yes, no? My second equation is y equal to 3 plus 8 cot theta. y minus 3 इक्वल टू क्या होगा? 8 cot थीटा. और cot थीटा की वैल्यू बोलो. Is it y minus 3 by 8? Yes, no? ये काफी सिंपल है. Now we will write the identity, third identity of cosec and cot. Formulas are very important. Cosec square theta minus cot square theta equal to क्या होता है? 1. Using this identity, I can eliminate theta from these two equations. So value of cosec theta is what? X minus 5 by 6 उसका square minus cot theta is y minus 3 by 8 cot square, therefore its square equal to 1. अब इसको पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है. x minus 5 का होल स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36, y minus 3 का होल स्क्वायर अपॉन 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू 1. और आंसर ऐसा ही रखने का है. इसमें थीटा है? नहीं है. थीटा गॉट एलिमिनेटेड. यस नो? गॉट इट? गॉट इट? हेलो? Yes. ओके. One more, eliminate theta from these two equations. X is equal to 3 minus 4 and theta.
dy is equal to 5 plus 3 sec theta. Eliminate theta using the identity of sec theta and tan theta. ऐसे tan theta निकालो, ऐसे sec theta निकालो. Tan theta is this, sec theta is this. Tan theta क्या होगा? Yes, anyone? Tan theta क्या 3 मिलेगा? minus 2x by 4. T 3 minus 2x by 4. राइट. एक काम करेंगे हम 2x minus 3 by minus 4 ही लिखेंगे. And t minus 2x by 4 is also correct. This is correct or not? Yes. x की टर्म पहले दिखनी चाहिए. sec थीटा की वैल्यू बोलो. 3y minus 5 by 3. ओके, तो मिल गया है sec थीटा tan थीटा. ओके, so now the second identity is what? Sec square theta minus tan square theta equal to 1. Sec square theta minus tan square theta equal to 1. So it is 3y minus 5 का होल स्क्वायर अपॉन थ्री का स्क्वायर कितना होगा? 9. 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 इक्वल टू 1. दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. So these are the questions on the elimination of theta. बहुत सारे हैं. Take one more here. Elimination of theta. If x equal to, if x equal to r cos theta cos phi, phi बोलते हैं इसे, phi cos theta cos phi, y equal to r cos theta into sin phi, z equal to अल्फा बीटा थीटा उसी तरह से phi होता है. तो x equal to r cos theta into cos phi, y equal to r cos theta into sin phi, z equal to r sin theta. Then show that x square plus y square plus z square is equal to r square. We have to prove that x square plus y square plus z square is equal to what? R square. It means we have to eliminate theta and phi. दोनों थीटा और फाई को हमें एलिमिनेट करने का है. So I have this equations x equal to r cos theta into cos phi. Second is y equal to r cos
theta into sin phi. Third one is z equal to r sin theta. हमें x square plus y square plus z square कितना लाने का है? r square. So we will substitute the values of x, y, z in this LHS. So what is x square? x square क्या होगा? r square cos square theta into cos square phi. y square बोलो. r square cos square theta into sin square phi. प्लस अब लास्ट में z square बोलो. r square sin square theta. चलो अब थीटा एलिमिनेट करने के लिए मुझे क्या ऑब्जर्व करने का है इन द फर्स्ट टू टर्म्स? क्या कॉमन है दोनों में? What is the common in first two terms? R square and cos square theta. Right. Taking r square cos square theta common. तो यहाँ से अगर मैं r square cos square theta common लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? cos square phi प्लस इसमें से भी मैंने r square cos square theta common लिया है तो यहाँ पे होगा sin square phi. Yes, no? And my last term is r square sin square theta. Yes, no, got it? Now what is sin square phi plus cos square phi? Anshu? One. 1. Sin square theta plus cos square theta 1, sin square a plus cos square a 1, sin square b plus cos square b 1, sin square phi plus cos square b 1. एंगल सेम होने चाहिए प्लस r स्क्वायर sin square theta. अब इन दोनों टर्म से क्या कॉमन होगा? r square. ले लो फिर r स्क्वायर कॉमन. तो टेकिंग अगेन r स्क्वायर कॉमन ब्रैकेट में होगा cos square theta into 1 is cos square theta plus sin square theta and this is again 1, so it is r square into 1 sin square plus cos square 1. So we have proved this, that x square plus y square plus z square is equal to what? R square. Got it? Yes, no? Yes. Okay, write down this example और आज के एग्जाम्पल पे elimination पे. And this trigonometry 1, this is trigonometry 1 by ट्रिग्नोमेट्री 2. अब ये ट्रिग्नोमेट्री 1 के अभी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, कुछ अलग और लेवल 2 के क्वेश्चंस है, वो भी हमें सॉल्व करने के हैं. फॉर्मूलेज तो सभी हो चुके हैं. Tomorrow we will see some more examples on this trigonometry 1. Identities, ratios, values, quadrant के साइंस, डोमेन, रेंज, डेटा. Okay. So now we will stop here and we will continue this lecture tomorrow at 8 in the morning. Okay. Bye. Good day. सुबह 8 बजे ज्वाइन हो जाओ.